नमस्ते, राम राम। मैं राधा रानी मनोरमा, मेरे चैनल चेंजेस लाइफ में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे के पास में सिंपल साड़ी घर पे होती हैं कि उसको दोबारा फिर से यूज कैसे करें, या फिर बहुत प्लेन साड़ी पहनने की इच्छा नहीं करती है, तो उसे हम लोग DIY करके या फिर कुछ थोड़ा सा लेस वगैरह लगा के चेंज कर सकते हैं। तो मैं इस तरह के जैसे ये प्लेन फैब्रिक मैं लाके इसे स्टिच की हूँ। ये मैं अभी आप लोगों को वीडियो में आगे दिखाऊंगी कि ये कैसे कैसे मैं बनाई हूँ। ये ब्लाउज भी स्टिच किया हुआ है, तो किस तरह से मिक्स मैच की हूँ, तो आगे इसकी पूरी डिटेल में वीडियो में बताई हुई हूँ। तो आप लोग पहले ये देख ही लिए हैं वीडियो में कि कैसी लग रही हूँ, मेरा साड़ी कैसा लग रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग साड़ी को कैसे बनाई हूँ। ब्लाउज को स्टिच करते हुए मैं नहीं दिखाऊंगी। अगर आप लोग को देखने की इच्छा होगा किन्हीं को कमेंट कीजिएगा, तो ब्लाउज के बारे में मैं दिखा दूंगी। अभी फ़िलहाल में हम लोग साड़ी कैसे स्टिच कर रहे हैं, इस चीज़ को ये लेस वगैरह लगा के, बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो साड़ी देखे वीडियो में उसे कैसे बनाई हूँ मैं। तो इसमें कोई भी प्लेन फैब्रिक या फिर आपके घर में कोई भी पुरानी साड़ी हो या प्लेन नेट हो, तो उसको साड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या नेट की जगह आपकी कोई फैब्रिक है तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ी कैसे मैं बनाई हूँ वो दिखाती हूँ। जैसे ये मैं साड़ी बनाने का पर्पस क्या है, मतलब इसको किस तरह से मैं मैचिंग बैठाई थी। तो ये एक फैब्रिक है, नेट की ही है, नेट के ऊपर में वर्क की हुई इस तरह की है। तो जैसे इसकी बैकग्राउंड नेट में है और इसके ऊपर में ये बहुत अच्छे से कढ़ाई की हुई है। इसको ऊन टाइप की थोड़ी सी धागा है, इसे ऊन ही शायद बोलते हैं। तो ये फैब्रिक मतलब पहले मैं बहुत स्टिचिंग वगैरह मेरा करते थे, तो उसका टुकड़ा मेरे पास बचा हुआ था। तो मुझे ये फैब्रिक बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि इसको किसी भी साड़ी में मेरा ये फैब्रिक जा नहीं रहा था, कि मुझे लगा कि इसका ब्लाउज सिलवा लेंगे, लेकिन ये जा नहीं रहा था और मुझे ये फैब्रिक बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सोची कि एक बार इससे कभी मैं बनाऊंगी साड़ी में, साड़ी ब्लाउज पूरा बनाऊंगी। तो ब्लाउज का फैब्रिक मेरे पास था, तो मैं प्लेन फैब्रिक ब्लैक नेट खरीद के बस ले आई। तो ये 5-5.5 मीटर का प्लेन फैब्रिक में ऐसे ही खरीद के लाई हूँ। तो ये नेट देख लीजिए, इस टाइप की थोड़ी सी फ्लावर नेट है, इस तरह की। प्लेन नेट नहीं लाई हूँ पूरी तरह से, जैसे कि ये पूरी तरह से प्लेन है, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा नेट ट्रांसपेरेंट मुझे उतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता, इस वजह से मैं थोड़ी सी कढ़ाई वाली लाई हूँ, तो ये थोड़ा सा कम ट्रांसपेरेंट होगा। तो ये ब्लैक फैब्रिक नेट वाला 5.5 मीटर लाई हूँ, इसकी मैं ब्लाउज स्टिच करूँगी। तो मैं इसके आपको पहले साड़ी कैसे बनाती हूँ वो दिखा देती हूँ। तो ब्लाउज अगर आप लोग इंटरेस्टिंग होंगे कि देखना चाहते हैं स्टिचिंग, तो मैं इसे बाद में दिखाऊंगी। तो ये फैब्रिक अभी मैं इसे साइड कर देती हूँ, ये दिखा दे रही हूँ कि इसी के अकॉर्डिंग मैं लेस लाई थी। तो ये जैसे मार्केट में बहुत खोजने के बाद में इसकी मैचिंग मुझे एक ये लेस मुझे मिली। तो इस तरह सेम फैब्रिक ब्लाउज के अकॉर्डिंग साड़ी खोजना तो बहुत दिक्कत हो जाता है, तो इसी वजह से मुझे इसको ब्लैक में ही बनाना था, क्योंकि इसका बैकग्राउंड ब्लैक है बोल के। तो मुझे कुछ इस टाइप की लेस चाहिए थी। तो बहुत खोजने के बाद में मुझे रांची में तो बहुत जगह खोजी, मुझे नहीं मिली, तो ऑनलाइन मुझे एक जगह मिल गई। तो बस इसका एक ही प्रॉब्लम है, इसका बैकग्राउंड जो है ना नीचे रेड है, थोड़ा सा रेड है। तो मैं इसे सोची कि लगाने के बाद शायद नहीं दिखेगी। देखिए इसे रख के मैं इस तरह से देखी, तो मुझे उतना ज़्यादा रेड वाला नहीं दिख रहा था, ब्लैक में हाइड हो जा रही है रेड। तो मुझे लगा कि थोड़ी सी चल सकती है, थोड़ी बहुत रेड इसमें भी है, तो थोड़ी मैनेज करनी पड़ेगी। तो क्योंकि सेम सिमिलर एकदम ब्लैक बैकग्राउंड में मुझे नहीं ही मिली, तो मैं इसे लगा के आप लोग को दिखाती हूँ। तो पहले ये ब्लाउज का फैब्रिक को साइड कर देते हैं, इससे ये स्टिचिंग करके मैं बाद में दिखाऊंगी। पहले इसे हटा लेते हैं और ये लेस किस तरह से मैं लगाऊंगी वो दिखा लेते। पहले ये फैब्रिक खोल के इसका आंचल के पार्ट से हम लोग शुरू करेंगे। तो पहले इसकी आंचल देख लेते हैं किस साइड से मैं रखने वाली हूँ। तो इसकी अरज अच्छी खासी है, बिल्कुल अरज देख के ही साड़ी के लिए लाएं फैब्रिक। देखिए मैं साड़ी को इस तरह से सेट कर ली हूँ। तो मैं आंचल के साइड से शुरू कर रही हूँ, तो 2 मीटर के आसपास से आंचल से मैं शुरू कर रही हूँ। तो ये साड़ी में एक छोटी सी साइड से बॉर्डर टाइप बनी हुई है, तो मैं इसी को ही यूज कर रही हूँ, यहीं से ही लगाना शुरू करूँगी इस तरह से। तो जैसे इस तरह से इसको यहाँ से इस तरह से मैं लगाना शुरू करूँगी। तो इस तरह देखिए एक्यूरेट मेरे बॉर्डर के अकॉर्डिंग मैं ये वाला को बाहर रख रही हूँ, ये वाले को
तो जैसे इस तरह से मैं लगाऊंगी तो ये बीच में ये ब्लैक गैपिंग मुझे दिख रही है, तो मुझे ये अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं इसे बाहर निकाल के यहाँ से शुरू कर रही हूँ इस तरह से। तो मैं ये ट्रांसपेरेंट धागा लगा ली हूँ और नीचे ब्लैक कलर का धागा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं स्टिचिंग। इस तरह से बिल्कुल पता भी नहीं चल रही है। मैं नीचे ब्लैक कलर का धागा लगाई हूँ, ऊपर ट्रांसपेरेंट, तो ये कहाँ चली जा रही है बिल्कुल पता भी नहीं चल रही है। तो इसी तरह से मैं अब सीधा में लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आंचल के पास कैसे मोड़नी है इसे। देखिए अब हम लोग आंचल के पास पहुँच गए। तो ये आंचल साइड है, तो यहाँ भी इस तरह का प्लेन दिया हुआ है नेट। तो ये आंचल साइड है। आंचल के साइड हम लोग इसे किस तरह से घुमाएंगे ये दिखेंगे। तो ये इस तरह से, जैसे ये यहाँ तक ये पहुँचने का, तो यहाँ से एक हमें छोटी सी कॉर्नर टर्न लगानी है इस तरह से, ऐसे। तो बस अब ये जैसे ये वाली फैब्रिक को, ये वाली को हम लोग इस तरह से थोड़ी सी फोल्ड कर सकते हैं एक फिनिशिंग के लिए, क्योंकि इधर की थोड़ी सी क्लीन नहीं लग रही है। तो मैं इसे हल्की सी इस तरह से फोल्ड करके पकड़ ले रही हूँ कि मुझे साथ में दोनों ही स्टिच हो जाएंगी इस तरह से। अब इसके ऊपर मुझे इस तरह से नेट को बैठानी है। तो मैं पहले यहाँ इस तरह से इसको सेट करके यहाँ तक सी लेती हूँ। ये इस तरह से इसको धीरे से घुमाएंगे। तो साड़ी के आंचल के पास ही थोड़ी सी ट्रिकी पार्ट होती है, बाकी तो फिर आराम से सीधी सीधी लगानी होती है। आप घर पे कोई भी अपनी प्लेन साड़ी को इस तरह से लेस लगा के थोड़ी हैवी कर सकते हैं। एक बार कॉर्नर में सेट हो गई, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं करती। फिर इसको भी हम लोग थोड़ी थोड़ी इस तरह से मैं फ़ोल्ड करते जा रही हूँ, इतना इस तरह से, और इसके ऊपर ही इसको रख रही हूँ कि ये एक हमारा फिनिशिंग भी दिखे आंचल। देखिए ये पूरी तरह से फिनिश लग रही है। तो ये इस तरह से मैं नीचे साइड के कॉर्नर को मैं फोल्ड कर दी। अब देखिए ये हमारा कॉर्नर कितना बढ़िया सिक्वल बना है, देखिए। तो बस इसी तरह से अच्छे से सेट करने के बाद में बिल्कुल पता भी नहीं चलेगी कि ये घर पे आप लगाए हो। ये आंचल की दूसरी कॉर्नर साइड अब हम लोग पहुंच गए हैं। तो यहाँ भी इसी तरह से करेंगे जैसे उस साइड किए थे। सिमिलर यहाँ पहुँचते साथ ही यहाँ इस तरह से इसे फोल्ड करके पकड़ लेंगे। अब इसे धीरे से फिर से टर्न करेंगे।
नीचे से ख़त्म होने वाली है। ये प्लेट बनाते हैं जहाँ से शुरू करते हैं, ये हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं। तो ये रेड वाली जो मुझे नेट थोड़ी थोड़ी दिख रही है, मैं इसे कट कर ले रही हूँ। अब ये लास्ट हमारे यहाँ पे कर रही हूँ। अब देखिए ये लग गई है एक साइड से। अब हमें इस साइड की, अंदर की साइड से हमें पूरी एक राउंड मारनी होगी, जहाँ से हम शुरू किए थे आंचल के साइड से। इस साइड से हमारे ये आंचल की साइड, ये देखिए यहाँ से। तो अब हमें फिर से इस तरह से इसे घुमा के इसको अब इस साइड करनी है। अब हम लोग फिर से वापस से जहाँ से शुरू किए थे, फिर से वापस से हमें वहीं से शुरू करनी है बस। तो इसमें सीधी सिलाई पड़ती है, इसलिए कोई भी इसके लिए कोई स्टिचिंग की कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर जो सीधे भी सीने जानते हैं, जिनके घर में मशीन है, तो वो बस इसे इस तरह से सी सकते हैं। तो इसी वजह से मैं इसे दिखा रही हूँ। ब्लाउज स्टिचिंग तो जिनको अगर देखनी होगी तो कमेंट करेंगे, तो ब्लाउज स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो साड़ी तो सारे कोई बना सकते हैं इस तरह से, ये सिंपल चीज़ है, इसलिए मैं इसे दिखा रही हूँ। तो चलिए अब हम लोग फिर से एक राउंड पूरी कंप्लीट करते हैं अंदर की साइड से। तो अंदर की साइड भी इसी तरह से बस पकड़ के, और मैं यहाँ पे शुरू करूँगी इस लाइन से ही, जिस लाइन से ये इस साइड में सी रही थी, उसी लाइन से मैं इधर के साइड से ही सिलाई लगाऊंगी। अब ये अच्छे से पूरी तरह से फिक्स हो जाएंगी। हम लोग आंचल की पहली कॉर्नर साइड पहुंच गए हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे कैसे सिएंगे वो मैं थोड़ी दिखा देती हूँ आपको। तो हम लोग को ये जो कटिंग है उसके ऊपर तक चलानी है। तो ये अब हमें थोड़ी सी इसे एक बार ऊपर तक लानी है चला के। वापस से फिर से इसे एक बार घुमानी है। फिर से वापस हम लोग नीचे आ गए अपनी जगह। तो ये एक सॉलिड अच्छे से फिक्स हो गई। अब जरा से भी वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आपको खुलने वाली है। अब बस अब हम लोग नीचे की ओर पूरी तरह से चुन्नट की लाइन की ओर जाएंगे। वापस से फिर से वैसे ही करेंगे। घुमा देंगे। अब नीचे फ्लैट साइड जाएंगे पूरी तरह से, अब पूरे नीचे। घुमा के अब ये जहाँ थोड़ी सी रेड वाली नेट दिख रही है, मैं इसे अच्छे से छांट दूंगी। तो मैं पूरी साड़ी में जहाँ थोड़ी सी रेड वाली नेट दिख रही है, मैं इसे पूरी तरह से आप लोगों को क्लीन करने के बाद दिखाती हूँ। ये सब थोड़ी थोड़ी इस तरह से निकली हुई है। ये हो गई। अब मैं दिखाती इसको, देखिए किस तरह से अब लग रही है। तो इसी तरह से अब किसी भी हम लोग प्लेन साड़ी को एक अच्छी सी लेस लगा के
बिल्कुल साड़ी की लुक चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे गिफ्ट वगैरह में बहुत प्लेन साड़ी बहुत कोई को मिल जाती है तो अच्छी नहीं लगती है, तो उसे थोड़ी सी हेवी बनाने के लिए इसी तरह के कोई भी लेस यूज कर ले तो अच्छी लगेंगी। तो ये अब जब ये ब्लाउज मैं स्टिच करूँगी, तो ब्लाउज़ तो सारे कोई स्टिच नहीं कर सकते हैं, जो ब्लाउज स्टिच करना जानते हैं वही स्टिच कर सकते हैं। तो इसी वजह से ब्लाउज की तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। अगर किन्हीं को देखनी होंगी तो कमेंट करेंगे तो फिर नेक्स्ट कोई ब्लाउज़ दिखा दूंगी। तब मैं ये ब्लाउज स्टिच करने जा रही हूँ। स्टिच करने के बाद में आप लोग तो ऐसे देख ही लिए हैं, तो फिर स्टिच के बाद मैं दिखाऊंगी ऐसे ब्लाउज कैसे दिखेंगे इसके साथ में। तो देखिए मैं ऐसे रख के दिखा दे रही हूँ। तो ये फैब्रिक इसी तरह से मैं मैचिंग करके बनाई हूँ, तो आप लोग इसी तरह से कोई भी अपने हिसाब से मिक्स मैच करके बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं ब्लाउज स्टिच करके एंड में आप लोग को वेयर करके दिखाती हूँ। ये देखिए ब्लाउज जो मैं स्टिच कर ली हूँ, ये मैं सिंपल और पूरा फुल ब्लॉक गला बनाई हूँ। इसमें कहीं भी मेरी ये पीछे बैक साइड की है और ये फ्रंट की है। मैं फ्रंट से ओपन रखी हूँ, ये भी पूरी तरह से ऊपर नेक है, पूरा एकदम बॉट नेक टाइप की। स्लीव्स भी लंबी रखी हूँ क्योंकि ज़्यादातर जिसे ये कलर ये फैब्रिक मुझे इन्हेंस होनी चाहिए, इस वजह से मैं इसे ज़्यादा कटा छटा नहीं बनाई हूँ। मुझे इस तरह का ही पसंद है, तो ये मैं दिखा दी। अगर आप लोग ब्लाउज इंटरेस्टेड होंगे स्टिचिंग देखने के लिए तो कमेंट कीजिएगा। तो अब मैं इस सारे को दोनों को वेयर करके आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसा लुक आता है। ये मेरी साड़ी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और कैसा मैं डिज़ाइन की हूँ, आपको इस डिज़ाइन में क्या सबसे अच्छा लगा। और मैं अभी तुरंत इसे ब्लाउज स्टिच करके मैं पहन के दिखा रही हूँ। इसे मेकअप वगैरह एक मेकअप लुक लेके दिखाती तो और भी अच्छा लगता। अगर कभी मैं इसे तैयार व्यार होंगी, कभी पार्टी वार्टी में पहनूँगी तो मैं इसे शेयर करूँगी। इसके अकॉर्डिंग मैं नेल आर्ट भी की हूँ, देख लीजिए बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग की हूँ। तो इसकी भी मैं वीडियो शूट की हूँ, तो आप लोग देखना चाहते तो इसकी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, जल्दी ही आएगा। तो इसके हिसाब से थोड़ी सी सिंपल है, आराम से आप भी बना सकते हैं। और नेक्स्ट भी इस तरह की कुछ फैब्रिक के डिज़ाइन कुछ करना, या सूट वगैरह हो, गाउन वगैरह इस तरह का, दुपट्टा कैसे वगैरह, या अभी विंटर आ रहा है तो मैं सोची हूँ कि शॉल वगैरह डिज़ाइन करूँगी। तो आप लोग इस तरह का कुछ देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, और इसके बारे में ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा और मैं कैसा बनाई हूँ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राम राम, प्रणाम।